सारे देवताओं को श्राप लग गया। देवताओं के घर में संतान नहीं हो रही क्योंकि इनको श्राप था कि तुम्हारे यहां संतान नहीं होगी। संतान नहीं। क्या करा जाए? पार्वती जी ने भी मन में विचार करा कि ये तो श्राप लगा है देवताओं को, अब करना क्या चाहिए। पार्वती जी ने एक व्रत रखा जिसका नाम था पुण्यक व्रत। कौन सा व्रत है? जम के बोलो, पुण्यक। कौन सा व्रत है? पुण्यक व्रत। पार्वती जी ने एक व्रत रखा जिसका नाम था पुण्यक व्रत। मां पार्वती, वो व्रत 1 वर्ष तक होता है। उस व्रत में 1 वर्ष तक भगवान का पूजन करना, 1 वर्ष तक किसी न किसी वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान की पूजन करना, 1 वर्ष तक वृक्ष के नीचे बैठकर उसी पत्ती का सेवन करना जिस वृक्ष के नीचे बैठे। ये पुण्यक व्रत माता पार्वती जी ने करा। 1 वर्ष। किस लिए करा था? श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति के लिए, श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति के लिए। दिल से अगर कुछ करोगे, दिल से आप भगवान से प्रार्थना करोगे तो वो दिल से देता भी है। एक बात का स्मरण रखिएगा अपने पास में, समय की अवस्था को पहचानना, जल के महत्व को पहचानना। व्रत करो, मना नहीं। तप करो, मना नहीं। साधना करो, मना नहीं। भजन करो, मना नहीं। कीर्तन करो, मना नहीं। वो भजन, वो साधना, वो व्रत, वो उपास तुम्हारा भगवत भजन को प्राप्त करने का। लोग पूछेंगे 1 लोटा जल कहां से लेकर आए हो महाराज? पूरी दुनिया में सबको लगता है कि ये 1 लोटा जल चढ़ाने का महत्व समझाते हैं, बेलपत्री चढ़ाने का बताते हैं, बेलपत्री खाने का बताते हैं, शिवजी पर चावल चढ़ाने का बोलते हैं, धतूरा चढ़ाने का बोलते हैं, दुर्वा चढ़ाने का बोलते हैं, शिवजी को समी का पत्ता चढ़ाने को बोलते हैं। कभी विचार करिएगा, कभी स्मरण करिएगा। कभी आपको बोला इस व्यासपीठ से कि शंकर जी के मंदिर में जाकर इतने लाख रुपए दिया ना, या ऐसा कर देना, या तुम्हारा खर्च करने की कभी बात नहीं करी होगी। आज करी होगी तो केवल 1 लोटा जल या 1 बेलपत्र की, और बेलपत्र की भी बोली होगी कि शिव जी पे चढ़ा हुआ ही तुम तो उठाकर चढ़ा दो, उतने में भी आनंद हो जाएगा। बोला कि नहीं बोला? उतने में भी सुख हो जाए। उस 1 लोटे जल का प्रमाण क्या है? पार्वती मैया ने व्रत करा जिस व्रत का नाम था पुण्यक व्रत, और उस पुण्यक व्रत का जो बल था, उस पुण्यक व्रत का जो प्रभाव था, उस पुण्यक व्रत का जो आनंद था, 1 वर्ष तक उस व्रत को करना था और 1 वर्ष के बाद उसका उद्यापन करना था। 1 वर्ष के बाद उसका उद्यापन माता पार्वती जी कर रही हैं क्योंकि उनके घर में संतान नहीं है। दधीची बाबा की धर्मपत्नी का जो श्राप लगा सारे देवताओं को लगा है संतान के लिए, संतान नहीं होगा तो दुख है भीतर से, करूं क्या? तब पुण्यक व्रत करा। 1 वर्ष का व्रत माता पार्वती जी ने एक पेड़ के नीचे बैठकर करना, उसकी पत्तियों को खाना और भगवान का पूजन करना। जब पुण्यक व्रत 1 वर्ष का हो गया तब शिवजी से माता पार्वती जी ने कहा आज मेरा पूरा हो गया, अब मैं उद्यापन करना चाहती हूं, अब मैं उद्यापन कर दूं। उद्यापन का मतलब जानते हो ना आप लोग? व्रत पूरा होता है, पशुपति व्रत पूरा हुआ, 108 दाने आपने चावल के चढ़ाए या बेलपत्री के चढ़ाए या आपने फूल की पंखड़ी चढ़ाई, कुछ भी चढ़ाया, चढ़ाते हो ना 108 दाने, या एक श्रीफल भेंट के साथ शिव जी को दिया। जब तुम्हारा 5 पशुपति व्रत पूरे हो गए तब तुमने 5वें व्रत के दिन ही ये सब कुछ कर दिया कि आज मेरा 5वां व्रत पूर्ण हो गया, आज मेरा उद्यापन हो गया, आज उद्यापन हो गया। अब
उद्यापन का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई प्लाट तुमने लिया, समझना थोड़ा बहुत अच्छे से ध्यान से समझना उद्यापन का मतलब। तुमने प्लाट लिया, तुमने जमीन ली, तुमने मकान लिया, मकान में तुम रहने भी लगे, प्लाट में तुमने घर भी बना लिया, पैसे भी पूरे दे दिए, लाखों रुपए दे दिए, जमीन पे रह रहे हो, मकान बना लिया, प्लाट ले लिया या मकान में रह रहे हो, पैसे भी दे दिए पूरे, रह भी रहे हो, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए रहते रहते, पर तुमने उस प्लाट की, उस मकान की अगर रजिस्ट्री नहीं कराई तो वो मकान तुम्हारा होगा क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, तुमने उसकी लिखा पढ़ी नहीं कराई, उस पर तुम्हारा सिग्नेचर और बेचने वाले का सिग्नेचर नहीं है, साइन नहीं है, तो उस प्लाट की, उस जमीन की, उस मकान पर तुम्हारा कोई कब्जा नहीं होगा। तुम भले रह रहे हो, तुम भले उस पे रह रहे हो, पर उस पे तुम्हारा साइन नहीं है, उस पे बेचने वाले का सिग्नेचर नहीं है, भले तुमने पैसा दे दिया, तो वो जमीन, प्लाट, मकान तुम्हारा नहीं कहलाएगा। उसी तरह तुमने पशुपति व्रत करे 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 करे, 16 सोमवार के व्रत करे, संकट सोमवार के व्रत करे, बुधवार के व्रत करे, मंगलवार करे, शुक्रवार करे, संतोषी माता के करे, लक्ष्मी जी के करे, वैभव लक्ष्मी के करे, तुमने सारे व्रत करे, उस व्रत का उद्यापन होना जरूरी है। एकादशी का व्रत कर रहे हो उसका भी उद्यापन होना जरूरी है, प्रदोष का व्रत कर रहे हो उसका उद्यापन होना जरूरी है। उद्यापन हो जाना मतलब मैंने अभी तक जो व्रत करे थे ये सारे व्रतों का पुण्य अब मेरे खाते में आ गया, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, किसी के व्रत की जरूरत नहीं कि मैं मरूंगी। आपके मरने के बाद पंडित जी ब्राह्मण देवता संकल्प छुड़वाएं और एकादशी दिलवाएं, बहू से कहें 5 एकादशी दो, बेटों से कहें 4 एकादशी दो, यहां देते कि नहीं देते? अरे बोलो तो जम के, किसी के मरने के बाद 12वें 13वें में एकादशी दिलवाते हैं। अगर आपने एकादशी करी है और आपने एकादशी कर कर उसका उद्यापन करा है, तो एकादशी का उद्यापन कर दिया मतलब आपने इतनी एकादशी करी, उसका पुण्य तुम्हारे खाते में है। कोई तुमको एकादशी नहीं भी देगा तो भी तुम बैकुंठ जरूर जाओगे, क्योंकि सील ठप्पा लग गया। उस उद्यापन का मतलब यह है कि हमारा करा हुआ व्रत हमारे खाते में पहुंच गया। कई लोग घबराते हैं उद्यापन में। 5 व्रत करे पशुपतिनाथ के, 4 व्रत पूर्ण हो गए, 5वां व्रत करने के लिए जाओ तो एक श्रीफल भेंट, 108 बेलपत्र या चावल जो भी लेकर जा रहे हो शिव जी को एक एक कर समर्पित करते जाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दिए लगा दिए, दिया ले लिया, प्रसाद के हिस्से कर दिए, एक हिस्सा ले लिया, वापिस घर पर आए, 5वें दिन फिर वही दिया जला दिया, फिर प्रसाद का हिस्सा पा लिया। 5वां व्रत पर तुमने उद्यापन कर दिया मतलब तुमने शिव को समर्पित कर दिया। अब वो व्रत तुम्हारा है। अब वो व्रत तुम्हारा कहलाएगा। माता पार्वती जी को लगा मैंने व्रत किया, पुण्यक व्रत मैंने पुत्र की प्राप्ति के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए किया है, पर वो व्रत मैंने करा, उसका उद्यापन मुझे करना है। इस पुण्यक व्रत का उद्यापन कैसे करूं? तब माता पार्वती जी ने देवाधिदेव महादेव से कहा कि मुझे पुण्यक व्रत का उद्यापन करना है। अभी आपको कहा था उद्यापन जरूर करना चाहिए। संतोषी माता का व्रत करो, चाहे लक्ष्मी जी का व्रत करो, चाहे नारायण का व्रत करो, चाहे जो व्रत करो, पर उसका उद्यापन जरूरी है। उसका उद्यापन करना जरूरी है। अब पुण्यक व्रत का उद्यापन है, किसी ब्राह्मण जन को, किसी साधु जन को, किसी गुरु जन को बुलाया जाए। तब भगवान देवाधिदेव महादेव ने कहा तुम्हारी मर्जी पड़े तुम उसको निमंत्रण दे दो और तुम उद्यापन कराने के लिए बुला लो। तुम्हारा मन करे तब तुम उनको बुलाओ और उद्यापन करो।
तब इधर के माइक कौन चालू है? पुण्यक व्रत का उद्यापन करने के लिए बाबा देव अधिदेव महादेव की कृपा से माता पार्वती जी ने सनत कुमारों को बुलाया, सनकादि ऋषियों को बुलाया, सनत कुमारों को बुलाया और सनत कुमारों को बुलाकर पुण्यक व्रत का उद्यापन करवाया। जैसा जैसा विधान था सनत कुमारों ने वैसा 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 किया और वैसा वैसा उन्होंने जब उद्यापन करना प्रारंभ किया, उद्यापन करने के बाद में माता पार्वती इतनी प्रसन्न हो गई क्योंकि पुत्र की प्राप्ति के लिए मैंने ये व्रत रखा था, पुत्र की प्राप्ति। देखिए बड़ा ध्यान रखना है, कथा श्रवण करने के लिए बैठे हो, इतनी दूर दूर से 500-500 200-200 किलोमीटर दूर से आए हो, 50-100 रुपए तुमने ऑटो वाले को लगाए होंगे, गाड़ी वाले को दिए होंगे, तब जाकर यहाँ पहुँचे होंगे। और कथा किसी एक या दो व्यक्ति के चक्कर में अगर आप लोग छोड़ दो तो वो आप लोगों का जीवन बेकार। फिर यहाँ इतनी दूर से अपन आए, और कई माताओं की आदत ऐसी होती है भाइयों की, हम उनसे कहते हैं जब इतनी दूर से आए हो, कथा सुनने के लिए आए हो, थोड़ा सा समय कथा को दो और अपनी जिंदगी को सार्थक करो, दिल से सुनो उसको। बार बार कोकड़ी गांव में कथा नहीं होने वाली, ना जाने वो तो कौन सा भाग्य लेकर आए थे ये गांव के लोग, बालोदा बाजार के लोग, जो ये कथा यहाँ हो, ये तो उसकी कृपा से मिली है आपको। शिव कथा कर रही, सनत कुमारों ने उद्यापन करवा दिया। जब सनत कुमार ने उद्यापन करवाया, उद्यापन करवाते से माता पार्वती जी इतनी प्रसन्न हो गई क्योंकि मैंने पुत्र की कामना से पुण्यक व्रत करा था और उस व्रत की आनंदता से, उस व्रत के आनंद में मुझे फल की प्राप्ति होगी। तो बोलो ब्राह्मण देवता, सनत कुमार देवता, हे संत गुरुदेव, मैं आपको दक्षिणा में क्या दूं, आप बता दो, मैं आपको दक्षिणा क्या दूं। इतनी प्रसन्न थी माता पार्वती, इतनी प्रसन्न थी कि उनकी प्रसन्नता का कोई वर्णन नहीं कर सकता। कई लोग हमसे कहते हैं पशुपति व्रत में घर में क्या उद्यापन नहीं कर सकते? घर में क्या हम ब्राह्मण ब्राह्मणी को बुलाकर भोजन कराकर वस्त्र आभूषण नहीं दे सकते? हमने कभी मना नहीं करा। पर एक बात जरूर हम पशुपति व्रत की कहेंगे, अगर कोई को उद्यापन में तुमने बुलाया, इसलिए पशुपति व्रत का जो उद्यापन है केवल तुम्हें करना रहता है और उसमें कोई दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती। उसमें किस चीज की जरूरत है? 108 या तो बेलपत्र, चावल, मूंग या 108 सामग्री आपको चढ़ाना है, एक श्रीफल और 11 रुपए भेंट आदि उसकी जरूरत है। तो ये सब चीज की व्यवस्था तो आप कर सकते हो ना, जम के तो बोलो, कर सकते हो ना। अब मालूम पड़े तुम बड़े रूप में उद्यापन करते, फिर कोई आता फिर आपसे पूछता काय का उद्यापन कर रहे हो? पशुपति व्रत का कर रहा है। अच्छा, क्या कारण से करा था? हमने व्रत करा था, हमारी बहू ने व्रत करा था, उसका ये कारण था, हमने किया बाबा के। अब पशुपति व्रत का उद्यापन केवल 108 सामग्री, श्रीफल और भेंट, जो भी तुम्हें चढ़ाना है, 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए, 101, जो तुम्हारा मन पड़े, वो आप मंदिर में देखे कर रहे हो। तो किसी ने आपसे नहीं पूछा कि आपने व्रत क्यों करा? पूछा क्या? किसी ने आपसे नहीं कहा कि आपने उद्यापन क्यों करा? कोई नहीं पूछता कि तुम्हारे कितने सोमवार हो गए, कि कितने व्रत हो गए, कोई नहीं पूछेगा। जब तुमने चढ़ाया, बाबा के चरणों में ले जाकर छोड़ दिया, भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया, आप बाबा के हो गए, बाबा आपका हो गया। फिर कोई ना पशुपति व्रत में ना तो दिखावे की जरूरत पड़ी, ना किसी की जरूरत पड़ी, आप करे हो, आपके लिए। आपने किया है, आपके। अब
सनत कुमार जी ने उद्यापन करवा दिया। सनत कुमार जी ने उद्यापन करवाया। हाँ, एक बात और अच्छे से समझ लीजिएगा, वो भी स्मरण में रहे आप लोगों के। वो भी आपके स्मरण में रहना चाहिए। जब हम श्रीफल, धतूरा या बेल का फल, बेल का फल जानते हो, बेलपत्री के वृक्ष में जो बीला लगता है, बेला लगता है, उसका फल, श्रीफल, बेलफल या धतूरा हम भगवान शंकर को जब समर्पित करते हैं तो वो किसी कामना के अनुकूल हम लोग समर्पित करते हैं कि बाबा आज मेरा ये कार्य मनोरथ पूर्ण हुआ है, या मेरा ये उपास था तो मैंने आपको समर्पित किया। धतूरा शिवजी को चढ़ाना, बेलपत्र शंकर भगवान को चढ़ाना, दोनों में अंतर है। बेलपत्र आप प्रतिदिन भगवान शिव को चढ़ा सकती हो, बेलपत्र आप भगवान शंकर को रोज चढ़ा सकती हो, प्रतिदिन समर्पित कर सकती हो। पर धतूरा जो है, जिसमें कांटे कांटे रहते हैं, वो गोल सा रहता है, उस धतूरे को हम शिवजी को जब चढ़ाएं तो विशेष ध्यान रखें कि जैसे कोई विशेष फंक्शन हो, विशेष उत्सव हो, विशेष मनोरथ हो। आज तुम्हारे मन में कोई भाव उत्पन्न हो गया कि मेरे बाबा की कृपा हो जाए और मेरा ये कार्य, तो तुम्हारे मन में आया तो तुमने धतूरे को समर्पित करा। आपके घर में कोई ब्राह्मण देवता आए हैं, अभिषेक करा रहे हैं, रुद्राष्टाध्यायी से अभिषेक करा रहे हैं, या एक छोटा सा अभिषेक आपने रखा है, मतलब मनोरथ घर में रखा है, तो आप धतूरा अवश्य समर्पित करें। शिव को धतूरा अवश्य चढ़ाएं। शिव कथा करें। पूछा सनत कुमारों से, माता पार्वती जी ने पूछा कि मैं तुमको दक्षिणा क्या दूं, और सनत कुमार तो सनत कुमार थे, उन्होंने कह दिया दक्षिणा में आप इतने दिल से पूछ रही हो और आपने इतने मन से कहा है, आपको दक्षिणा में हमें देव अधिदेव महादेव दे दीजिए। सनत कुमार मांग रहे शंकर भगवान को दक्षिणा में। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हमें देव अधिदेव महादेव दे दीजिए। वीडियो देखने के लिए पार्वती जी की आंख में से आंसू। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूर्ण करे। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।